डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक स्पेशल सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इट इज आल्सो नोन एज द कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन क्योंकि ये जो सैटेलाइट्स हैं वो जनरली कम्युनिकेशन पर्पस जैसे कि टीवी है, मोबाइल है, इनको रन करने के लिए हम यूज करते हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होते हैं जो अर्थ से देखने पर, ज़मीन से देखने पर हमको स्टेशनरी दिखाई देते हैं, एक जगह रुके हुए दिखाई देते हैं। ऐसे सैटेलाइट को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ये होगा कब? कौन सा सैटेलाइट यहाँ से देखने पर हमें वो स्टेशनरी नज़र आएंगे? तो भाई हमको मालूम है कि हमारी अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है। जितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ हमारी अर्थ घूम रही है, ठीक उतने ही एंगुलर वेलोसिटी के साथ और उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में अर्थ घूम रही उसी डायरेक्शन में यदि वो सैटेलाइट भी घूम रहा हो तो हम दोनों की, यानी हमारी और सैटेलाइट की रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। और यदि रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी यदि ज़ीरो है तो हमें वह सैटेलाइट एक जगह स्टेशनरी नज़र आएगा, एक जगह स्टेशनरी नज़र आएगा। ये हमारा अर्थ। एंड सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। द अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। सपोज विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ, ओमेगा ई। और हमको मालूम है कि एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड पैरेलल टू द एक्सिस। तो ये एक्सिस है, इसी की डायरेक्शन में होगा हमारा। और जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, ये हमेशा प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, ये आपका इक्वेटर। तो यहाँ पर यदि कोई पॉइंट है इक्वेटर पर तो इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है अर्थ के साथ साथ। तो उसके जो एंगुलर वेलोसिटी होगा, ये इसके सेंटर से जाने वाली परपेंडिकुलर लाइन, सेंटर से जाने वाली परपेंडिकुलर लाइन, इसी को कहते हैं एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। अर्थ का एक्सिस जहाँ जहाँ से गुजरता है, अर्थ के जिस जिस पॉइंट से गुजरता है, हम उसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। और उसके परपेंडिकुलर हो गया ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो आपको मालूम है कि हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है। इट इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है। तो हमारी एंगुलर वेलोसिटी, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी सेंटर से जाने वाली इस सर्कुलर मोशन के परपेंडिकुलर होगा, ये ओमेगा ई की डायरेक्शन। तो आपका जो सैटेलाइट है उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी ठीक इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी सैटेलाइट की एंगुलर वेलोसिटी भी इधर ही होना चाहिए, ठीक इसी के पैरेलल। और जैसे कि हमको मालूम है कि एंगुलर वेलोसिटी जिस प्लेन में रोटेशन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो यदि हमको रोटेशन का प्लेन मालूम है इस तरह से, तो हम उसका एंगुलर वेलोसिटी बता सकते हैं कि इस तरफ है। और यदि हमको एंगुलर वेलोसिटी मालूम है
किधर है, तो रोटेशन किस प्लेन में हो रहा होगा ये भी हम बता सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको सैटेलाइट की एंगुलर वेलोसिटी मालूम कि किस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो उसके रोटेशन का प्लेन किधर होगा ये भी हमको मालूम है, ये भी हम बतला सकते हैं। जब भी सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूमता है तो उसके ऑर्बिटल मोशन या उसके ऑर्बिट का जो सेंटर है अर्थ का ही सेंटर होता है। यानी हमारे सैटेलाइट का जो रोटेशन का ऑर्बिट होगा उसका सेंटर भी हमारा अर्थ का ही सेंटर होगा, दोनों के सेंटर कोइंसाइड होंगे। और जैसे कि हम कह रहे हैं कि उसका जो प्लेन है एंगुलर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इसका भी जो रोटेशन का प्लेन है वो एंगुलर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो किधर होगा, कुछ इस तरह से मिलेगा, परपेंडिकुलर टू द एंगुलर वेलोसिटी। और ये तभी होगा जबकि हमारा सैटेलाइट ठीक इक्वेटर के ऊपर घूम रहा हो, यानी उसकी प्लेन में उसकी ऑर्बिट में आपका अर्थ का इक्वेटर आना चाहिए। अर्थ का इक्वेटर ही उसके प्लेन में होगा। ठीक है ना। और इसलिए इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन यानी कि आपके सैटेलाइट का जो ऑर्बिट होगा वो इक्वेटोरियल प्लेन में होगा, जस्ट अबव द इक्वेटर, ठीक है। अब हमको मालूम है कि उसका टाइम पीरियड रेडियस पे डिपेंड करता है कि किस रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है। अब यदि दोनों के एंगुलर वेलोसिटी सेम है इसका मतलब कि दोनों का टाइम पीरियड भी सेम है। अर्थ की रोटेशन का टाइम पीरियड और सैटेलाइट की रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड बोथ मस्ट बी इक्वल, तभी तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल होंगे। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको मालूम है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज गिवन बाई 2 पाई अपॉन ts। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज गिवन बाई 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। अब हम कह रहे हैं कि ओमेगा एस इज इक्वल टू ओमेगा ई, इसका मतलब कि टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। तो हमारे अर्थ का टाइम पीरियड तो 24 आवर्स का है, इसका एक रिवॉल्यूशन 24 आवर में कंप्लीट होता है, तो सैटेलाइट का भी रिवॉल्यूशन 24 आवर में कंप्लीट होना चाहिए। और ये केवल किसी एक रेडियस के ऑर्बिट में होगा, कई ऑर्बिट नहीं हो सकते। ठीक है ना, कि इस रेडियस के ऑर्बिट में भी टाइम पीरियड इतना ही होगा, इसमें भी इतना ही होगा, ऐसा नहीं होगा। एक ही रेडियस की ऑर्बिट यहाँ पर हो सकता है। और इसलिए इस सैटेलाइट का जो स्टेशनरी सैटेलाइट का एक और केवल एक ही ऑर्बिट है जो कि ठीक इक्वेटोरियल प्लेन पर है, और उसकी रेडियस अभी हम कैलकुलेट करेंगे कितनी होनी चाहिए। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का देख रहे हो कि केवल एक ही ऑर्बिट हमको मिल रहा है। यदि हमने एक सैटेलाइट को इस ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया और उसको भी वेस्ट टू ईस्ट घुमाया, तो वो अर्थ से देखने पर एक ही जगह पर स्टेशनरी नज़र आएगा, स्टेशनरी दिखेगा, एंड देन इट इज़ कॉल्ड द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की पूरी प्रॉपर्टी है। तो ज़रा इसको हम लिस्ट कर लेते हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इट अपीयर्स stationary from अर्थ। ये अर्थ से देखने पर कैसा दिखेगा, स्टेशनरी नज़र आएगा। कब नज़र आएगा, जब इसका टाइम पीरियड
इज इक्वल टू 24 आवर्स। इसका टाइम पीरियड 24 आवर्स के बराबर होना चाहिए, तब दिखाई देगा। केवल टाइम पीरियड 24 आवर्स रखना ही सफिशिएंट नहीं है, इसको उसी डायरेक्शन में घूमना होगा जिस डायरेक्शन में अर्थ घूम रही है, तभी तो दोनों का रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी 0 होगा। नहीं तो अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी इधर है, सैटेलाइट का इधर है अपोजिट, तो फिर वो स्टेशनरी नज़र नहीं आएगा। भाई दो ट्रेन एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तब दोनों के पैसेंजर एक दूसरे के लिए रेस्ट में होंगे, कंटिन्यू दोनों सेम पोजीशन पर दिखते रहेंगे एक दूसरे को। लेकिन एक ट्रेन उधर जा रही है, एक ट्रेन उसका अपोजिट आ रही है, तो क्या, और इक्वल वेलोसिटी के साथ जा रही है, तो क्या दोनों के पैसेंजर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होंगे? नहीं, उस समय तो उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो गया, वो उधर भाग गया, ये इधर भाग गया। तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 होने के लिए ज़रूरी है कि दोनों की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो हमारा अर्थ किस डायरेक्शन में घूम रहा है, अभी मैंने बताया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो हमारा सैटेलाइट भी किधर घूमना चाहिए, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमना चाहिए। ठीक है, तो इट्स डायरेक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में ही घूमना चाहिए। ठीक है, इट्स प्लेन ऑफ रिवॉल्यूशन that is its orbit must lie on equatorial plane, इक्वेटोरियल प्लेन, यानी ठीक इक्वेटर के ऊपर उसका ऑर्बिट होना चाहिए। वो जिस प्लेन में घूम रहा है उसी प्लेन में अर्थ का इक्वेटर होना चाहिए, तब बनेगा वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब हमको इसका टाइम पीरियड मालूम है, तो इसके ऑर्बिट का रेडियस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, ये जो ऑर्बिट हमको मिला है इक्वेटोरियल प्लेन पर, इसको कहते हैं पार्किंग ऑर्बिट। इट इज़ कॉल्ड द पार्किंग ऑर्बिट। क्यों? जब हम एक कार को किसी पार्किंग में ले जाके रख देते हैं तो वो स्टेशनरी हो जाता है। अब आपके रिस्पेक्ट में अब वो किसी के भी रिस्पेक्ट में क्या हो गया, स्टेशनरी हो गया। वो देख रहा है कार खड़ी है, वो देख रहा है कार खड़ी है, मैं देख रहा हूँ कार खड़ी है, यानी हमारे लिए क्या हो गया, वो स्टेशनरी हो गया। ठीक वैसे एक सैटेलाइट को यदि हम इस ऑर्बिट में लॉन्च कर देते हैं तो वो हमारे लिए स्टेशनरी हो जाता है, रुका हुआ हो जाता है, दिखता है। और इसलिए हम इस ऑर्बिट को क्या कहते हैं कि सैटेलाइट यहाँ जाकर के पार्क हो जाता है, स्टेशनरी हो जाता है, और इसलिए इस ऑर्बिट को नाम दिया गया पार्किंग ऑर्बिट। ठीक है, तो एबव ऑर्बिट इज कॉल्ड पार्किंग ऑर्बिट। ये पार्किंग ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसकी रेडियस कितनी होगी वो भी जरा कैलकुलेट करते हैं। Since the time period of satellite is given by 2 pi root r cube by gm, यह फार्मूला हमने सैटेलाइट के लिए प्रूफ किया हुआ है। आर उसके ऑर्बिट की रेडियस है कि जिस ऑर्बिट में घूम रहा है इसकी रेडियस मान लीजिए आर है, और बाकी तो तुम लोग जानते हो जी इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एम इज़ द मास ऑफ अर्थ।
अर्थ का मास है ये। तो ये आर क्या होगा, आर क्या होगा, मान लीजिए कि हमने सैटेलाइट को ग्राउंड से h हाइट पर लॉन्च किया है। ग्राउंड से उसकी हाइट, ऑर्बिट की हाइट h है, अर्थ की रेडियस r है, कैपिटल R। तो हमारे सैटेलाइट की ऑर्बिट का रेडियस यानी कि स्मॉल r क्या होगा, इन दो डिस्टेंस के सम के बराबर। तो मैं इस स्मॉल r की जगह r प्लस h रख सकता हूँ बाई जी। तो हमें इस h को ही कैलकुलेट करना है, तो बाकी सब तो हमको मालूम है, तो हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² r प्लस h का पावर 3/gm, ठीक, इतना सबको एक तरफ कर ले तो r प्लस h का पावर 3 इज नाउ इक्वल टू टी एस का स्क्वायर इंटू जी इंटू एम डिवाइडेड बाई 4π²। इतना, तो दोनों तरफ का पावर 1/3 कर दें तो r प्लस h इधर मिलेगा टी एस स्क्वायर इंटू जी एम अपॉन 4π² का पावर 1/3, ठीक है। और फिर r को इस तरफ हम कर लें तो h हमको मिल गया टी एस स्क्वायर जी एम अपॉन 4π² का पावर 1/3 माइनस r। अब सिंस टी एस इज इक्वल टू 24 आवर्स है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो तो एक आवर में 3600 सेकेंड, तो 24 आवर में इतने सेकेंड। जी की वैल्यू हमको मालूम है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अर्थ का मास भी हमको मालूम है m इज इक्वल टू 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। और अर्थ की रेडियस भी हमको मालूम है 6.38 इंटू 10⁻6 मीटर। अब ये सारे वैल्यू इसमें रखने हैं, सारे वैल्यूज यहाँ रखने हैं, इस फार्मूले में रखने हैं। देन h इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 36,000 किलोमीटर। यानी आपका सैटेलाइट कहाँ पार्क होना चाहिए, इक्वेटर के ठीक ऊपर 36,000 किलोमीटर पर पार्क होना चाहिए। और उसके घूमने की डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होनी चाहिए। तो आपका ये सैटेलाइट क्या बन जाएगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। फिर ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाएगा। अब इसका यूज जो है, मैंने भी कहा ना कि ये कम्युनिकेशन पर्पज़ में इसका यूज ज़्यादातर होता है। यानी इसके हेल्प से हम अपने टीवी का नेटवर्क चलाते हैं, मोबाइल का नेटवर्क इसी से चलता है, टेलीफोन का नेटवर्क हम इसी से चलाते हैं, और इसलिए हम इसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं। तो एक ही ऑर्बिट है जहाँ पर कि हम सैटेलाइट को पार्क करें, लॉन्च करें तो वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनती है। और जैसे कि हर एक कंट्री को इसकी ज़रूरत है, सबको अपने अपने एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तो होना ही चाहिए, तभी उसके यहाँ के सारे कम्युनिकेशन पर्पस सॉल्व होंगे। और इसलिए इस ऑर्बिट में सैटेलाइट की बहुत भीड़ है, और हर एक सैटेलाइट प्रॉपर वर्क कर सके इसलिए उनके बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस भी मेंटेन करना पड़ता है। तो एक मिनिमम डिस्टेंस के साथ सब कंट्री अपने अपने सैटेलाइट यहाँ पर रखते हैं।
तो यह है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट और उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि इसका टाइम पीरियड 24 आवर होना चाहिए, इसका ऑर्बिट इक्वेटोरियल प्लेन में होना चाहिए, इसकी ऑर्बिट की हाइट अर्थ से ग्राउंड से अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू 35,800 किलोमीटर ऐसा कुछ आता है। तो उस हाइट पे इसका ऑर्बिट होना चाहिए और सबसे बड़ी बात इसकी घूमने की डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होना चाहिए, जो कि हमारे अर्थ की भी घूमने की डायरेक्शन है, उसी की डायरेक्शन होनी चाहिए। और इसलिए द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ एंड सैटेलाइट आर नाउ इक्वल एंड देयरफॉर द रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट्स इज 0। और एंगुलर वेलोसिटी यदि 0 हो गया तो ना तो हम उसको घूमते हुए देखेंगे ना वो हमको घूमता हुआ देखेंगे, हम दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हो गए। एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक, तो इसके सारे कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ कब आपको क्लियर हो गए होंगे, कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन अब शेष नहीं बचा होगा। फिर भी यदि कहीं कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है मन में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा और मैं आपका कन्फ्यूजन, मैं आपका डाउट, मैं आपका जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद।